नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है, पढ़िएगा। वंदे मातरम का तराना राष्ट्र गीत विरोधी क्यों मौलाना? जी हाँ, कुछ मौलानाओं को राष्ट्रगीत भाता नहीं है, पसंद नहीं है, वो गाना पसंद नहीं करते, वो अपनी जुबान पर वंदे मातरम अल्फाज लाना ही नहीं चाहते हैं। तो आज यही बात हम करने जा रहे हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर राष्ट्र ने इसे एक साथ गाया, लेकिन इतना पावन मौका भी कुछ मौलानाओं और विपक्ष के नेताओं को नहीं सुहाया। कोई इसे इस्लाम विरोधी बताता दिखा तो किसी ने अकड़ दिखाई कि मैं गाऊंगा ही नहीं वंदे मातरम। लेकिन सवाल यह, कट्टरपंथी सोच आखिर क्यों? क्या राष्ट्र धर्म से ज्यादा अपना इस्लामिक धर्म बड़ा लगता है? जबकि वंदे मातरम देश की पूजा का भाव प्रस्तुत करता है। वंदे मातरम वो गीत था जिसने देश की आजादी के दौरान जो क्रांति हुई थी, उसने एक नया जोश क्रांतिकारियों में भरा था। पूजा का भाव प्रस्तुत करता है, जोश बढ़ता है। इन सवालों के अलावा कई और अहम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा विरोध हो रहा है। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। वंदे मातरम, ये बोल कानों में पड़ते ही जो एहसास होता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गौरव का एहसास, आत्मसम्मान का भाव, देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की चाह। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ये भीड़ अबू आजमी के घर पर जुटी है। कोशिश है कि उन्हें राष्ट्र और राष्ट्रगीत का मतलब समझ में आए। आज़ादी की लड़ाई में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो है ज़मीन की, सूरज की पूजा करना, इनका नमन करना कोई देश से गद्दारी, इसका मना करना नहीं करना देश से गद्दारी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, हमारी मर्जी के ऊपर है। एक अबू आजमी चैलेंज कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के ही दूसरे जनाब राष्ट्रभक्ति का दंभ भर रहे हैं। ये इतनी पुरानी कंट्रोवर्सी है, तकरीबन इसको 100 साल हो गए। ये अभी क्यों उठाया जा रहा है जब इलेक्शन हो रहे हैं? हमारी सरकार को सिवाय हिंदू मुसलमान करने के दूसरा काम तो है नहीं। मालूम है कि मुसलमान जमीन की पूजा नहीं कर सकता, नहीं अलाउड है। अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे सकता है। वहीं मौलाना साहब भी राष्ट्रगीत न गाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, अल्लाह की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम माँ तुझे नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं तेरे सामने। तो हम तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। अगर आपने बीजेपी के इस मिशन के साथ आप खड़े हो गए तो आप इस्लाम के नहीं बचेंगे। राष्ट्रगीत पर विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया है कि पीएम को बताना पड़ा कि आखिर राष्ट्रगीत के साथ हुआ क्या था, इसे बांटा कैसे गया। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। वंदे मातरम, जो गीत आजादी की लड़ाई में जोश फूंकने का जरिया बन गया, जो देश को जोड़ने के काम आया, जिसे सुनकर अंग्रेज तिलमिलाते रहे, वो गीत अगर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं और उसी पर आप जगह जगह कार्यक्रम हुए, लेकिन उस पर सियासत हो गई क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को वंदे मातरम पर ऐतराज है। अब सवाल है, क्या मातृभूमि से प्यार नहीं? क्योंकि इसमें मातृभूमि की बात है। ठीक है, आप अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मातृभूमि से प्यार करना क्या कोई गुनाह है? क्या ये कोई शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है? इन्हीं तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ विनोद बंसल जी रहेंगे, प्रवक्ता है वीएचपी के। हमारे साथ अजीज खान साहब रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ जुड़ गए। इफ्राहिम हुसैन है, मुस्लिम धर्मगुरु है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इफ्राहिम हुसैन साहब आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। इफ्राहिम साहब, क्या वंदे मातरम में ऐसा है जो वाकई में इस्लाम के खिलाफ है, जो आपको लगता है कि नहीं, इससे
मुस्लिम धर्म के लिए काफी खराब है ये शब्द आना? हाँ देखिए सर, दो बातें हैं ऐसी कि जो इस्लाम में है या जो शरीयत है या जो अल्लाह के आदेश हैं, वो तो मुसलमान आज जो सामने दिखाई दे रहे हैं या बता रहे हैं वो बात है ही नहीं। और जो अल्लाह के आदेश नहीं हैं और इस्लाम शरीयत को फोकस देके उस पर बताने की कोशिश की जा रही है, तो ये राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए एक समाज में विभाजन करने की बात हो सकती है, लेकिन इसे इस्लाम से जोड़ना या शरीयत से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम और ईमान तो सिखाता है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। ईमान का नाम ही मुल्क से मोहब्बत करना। तो इब्राहिम हुसैन को क्या वंदे मातरम से प्यार है? वंदे मातरम शब्द से ऐतराज है बोलने से? नहीं, क्यों ऐतराज की? जब इस्लाम बता रहा है कि अब जिस मुल्क में रह रहे हैं उससे मोहब्बत करिए, देशभक्ति होनी चाहिए, वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, तो फिर तो इसमें इस्लाम की मुखालिफत कहाँ हो गई? और फिर इस्लाम में जो आदेश आए हैं तो उनका तो पालन कोई कर ही नहीं रहा। इस्लाम तो इब्राहिम हुसैन जी। साहब, फिर तो आप मानेंगे ना, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो फिर बेवजह इसका गलत विरोध कर रहे हैं कि भाई हमें वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम में तो कुछ नहीं है। वंदे मातरम में तो कहा है, हे मातृभूमि आपको नमन, आपको नमस्कार, मेरी मातृभूमि शीतल जल से लदी हुई है, मेरी मातृभूमि फलों से वनस्पतियों से लदी हुई है, मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसको नमस्कार करता हूं। सिर्फ कुछ ऐसी चंद लाइनें हैं। ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो इस्लाम को पेश किया गया है, इस्लाम की आड़ लेकर के, ठीक है, वो एक राजनीतिक फायदे के लिए हो सकती हैं चीजें, लेकिन वहीं मैं ये बता दूं कि जो असल में आदेश हैं, यानी कि ये कह नहीं सकते कि हम इस्लाम को या अल्लाह को मानते हैं। अगर बात आ जाए कि अल्लाह के आदेशों के मानने की, तो आप देखेंगे डांके डालते हुए और लूट करते हुए और तमाम वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर, गरीबों के यतीमों के माल हड़पते हुए और क्राइम और अपराध करके और बदउनवानियां फैला करके बिल्कुल जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो फरमान है के खिलाफ जाते हुए कोई बिल्कुल दहशत नहीं होती, कोई डर नहीं होता दिल में। तो अल्लाह मैं लौटूंगा साहब, आपके पास लौटूंगा। अजीज खान साहब है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अजीज खान साहब, वंदे मातरम बोलने पर ऐतराज? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर वो चीज जो इस देश को जोड़ती हो, जो हमारी संस्कृति को जोड़ती हो, उसे मुझे बोलने में कोई बुराई नहीं है। मैं उसको बोल सकता हूं और बोलूंगा और बोलता रहा हूं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि किसी को फोर्स करके, हो सकता है कोई भी शख्स ऐसा है जिसका जमीन गवारा नहीं कर रहा है किन्हीं परिस्थितियों में और उसके जहन में कुछ अलग तरीके की बातें हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस पे बहुत फोर्स भी नहीं करना चाहिए। किसी तरीके का फोर्स करना। अजीज साहब, अबू आजमी पॉलिटिकल अबू आजमी तो पॉलिटिकल लीडर है, उनको तो वोट ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम ही भेजते होंगे, मुस्लिम ही चुनते हैं। आपको भी, आपकी पार्टी को भी मुस्लिम ही चुनते हैं, ऐसा तो नहीं है, हिंदू भी देते ही हैं। तो उन पे क्या प्रेशर होगा सर? आप सार्वजनिक जीवन में, आप राजनीति में रहते हैं, अबू आजमी इसका विरोध कर रहे हैं, आपने अपने पूर्व सांसद को सुन लिया मुरादाबाद से। एक बात समझिए आप कि हम देखते हैं कि बीजेपी के पास इन सब के अलावा सिर्फ जो ये सारे मसले हैं, हिंदू मुसलमान, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं। जबकि आज जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि इस देश की और इस प्रदेश की जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम बड़ी समस्या है। आप देखिए बिहार में, आप खुद देख रहे हैं कि इसको लेकर के अजीज खान साहब, मेरे एक सवाल आपसे। अजीज साहब, आप थोड़ा समझाइए ना, अबू आजमी किस पार्टी से सर? एसटीएसएन किस पार्टी से? किस तरह? अरे सर, सुनते नहीं है आप मेरी बात। नहीं, मैं सुन तो रहा हूं, मुझे ये तो बताइए ना। अब ये तो इन्होंने ही कहा ना, अबू आजमी ने बयान दिया या एसटीएसएन ने बयान दिया? बीजेपी ने थोड़े कहा कि भाई गाइए आप। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरी बात आप सुनिए।
हम कह रहे हैं कि जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है, मुझे उसमें बात करनी चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, और जो भी शख्स अगर उसका अपोज कर रहा है या उसके पक्ष में है, ये उसका अपना व्यक्तिगत मत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि हमसे आप कहिए, मैं राष्ट्रीय गीत गाता हूं, वंदे मातरम कहता हूं, और बिल्कुल कहता रहूंगा, और कहना भी चाहिए। हम कहते हैं भारत माता की जय बोलता हूं। ठीक है, तो एसटी हसन साहब के लिए और अबू आजमी को क्या कहेंगे? सर मेरी बात तो सुने, हम कह रहे देश की जो बड़ी समस्या वो क्या है? इनको तो समस्या है, क्या जो समस्या है उसका निदान बड़ी नहीं थी तो समस्या का निदान क्या है? निदान पे कोई चर्चा हो रही है? बंसल साहब मैं लौटा हूं, बंसल साहब आऊंगा आपके पास फिर। बंसल साहब रुके ना, समस्या का निदान कैसे करोगे? चले मैं बीजेपी से रिएक्शन, फिर बंसल साहब का रुक करूंगा। संजय चौधरी जी, देखिए अजीज खान साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा होता है, लेकिन मेरा सवाल अजीज साहब से यही था, भाई बीजेपी ने थोड़े कहा कि आप गाइए, बीजेपी तो बता रही है, बीजेपी ने तो वंदे मातरम के लिए कार्यक्रम आयोजित कराए हैं, लेकिन ये तो सवाल अबू आजमी ने उठाया या एसटी हसन ने उठाए सवाल? तो संजय चौधरी देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम जो गीत है वो आज से 150 साल पहले आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया, और उस वंदे मातरम साउंड इंजीनियर सब जी, देश के क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। वंदे मातरम गाकर देश के क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को उत्सर्ग किया, और लगातार इस वंदे मातरम गीत की लोकप्रियता के कारण, लोगों को प्रेरित करने के कारण, खुद कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में। चलिए मैं तकनीकी खामियां, संजय साहब मैं लौटूंगा, पहले एक बंसल साहब का रिएक्शन ले लेता हूं। तो बंसल साहब देखिए, इफ्राहिम हुसैन साहब है मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तो साफ कहा, देखिए कुछ जो लोग अगर वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं तो वो राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। वाकई में उन्होंने लाइन तो बात अच्छी कही, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ऐसा गुरेज भी नहीं है, ना इस्लाम मना कर रहा है कि भाई आप वंदे मातरम कहिए, ना ही इसलिए वंदे मातरम में कोई इस्लाम के खिलाफ कोई बात लिखी गई है। जो एतराज था दुर्गा देवी, वो पहले हटा दिए गए, वो जो शब्द थे। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। तो जिस पार्टी के नेताओं ने बातें कही हैं, मुझे लगता है इन पार्टी के जो प्रवक्ता आपके बयान में बैठे हुए हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहिए कि भाई आखिरकार जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश के लिए ज्यादा गंभीर मुद्दे, उन पर बात करें ना। मीडिया में आकर के वंदे मातरम को गाली देना और वंदे मातरम न गाने का हट करना, ये तो कोई मुद्दा नहीं है ना, फिर क्यों मुद्दा क्रिएट करना चाहते हो आप? दूसरी बात ये देखिए, चाहे इब्राहिम जी हों या दूसरे हों, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस्लाम है क्या। इनको स्पष्ट करना चाहिए, क्या इब्राहिम जी का इस्लाम अच्छा है या इनका इस्लाम अच्छा है? क्या वो दूसरा इस्लाम पालन करते हैं और ये अबू आजमी जो आतंकियों का अबू जान बने हुए हैं, वो उनका इस्लाम अलग है? समझ में नहीं आता आखिरकार ये विरोधाभास क्यों होता है। जब टीवी चैनल की डिबेट आती है तो अभी जो है, जो आपके समाजवादी पार्टी, जिसको लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुझे तो कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई, आपको गुरेज नहीं है तो कम से कम उनसे पूछो ना, आपके पार्टी के नेता हैं कि नहीं है, क्यों विरोध कर रहे हैं? भैया अभी 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम की, और ये वो गान है जिसको गा करके लोगों ने अपनी जान आहूत कर दी, पूरा सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वस्व नौछावर कर दिया देश के ऊपर। आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला मेरा वीर सैनिक है ना, इस वंदे मातरम और भारत माता की जय से एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है। समझ में नहीं आता। आज वैसे 7 नवंबर 1966 को आज ही के दिन जो है ना, वो हजारों गौ रक्षकों को ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने गोलियों से भून दिया था, उसका भी मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये नमाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब इनके नेता भारत माता को डायन कहते हैं, जब इनके नेता वंदे मातरम पर बहिष्कार करके संसद से निकल जाते हैं, जब इनके नेता सरेआम ये कहते हैं कि नहीं मैं तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा और मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा, तब इनका मुंह क्यों छिल जाता है आखिरकार? ठीक, अजीज साहब जवाब दीजिए। अजीज खान साहब देखिए, आप कुछ कह रहे हैं, आप प्रवक्ता है, आपके विधायक कुछ कह रहे हैं। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। मेरी बात मैं ये बात कह रहा हूँ। अरे बंसल साहब को पहले चुप कराइए, बंसल साहब को चुप कराइए, मैं बात बोल रहा हूँ। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये बोल कौन रहा है? ये बोल वो लोग हैं देश की आजादी की बात कर रहे हैं कि जो देश की आजादी में इनसे कोई लेना देना नहीं था, और जिन्होंने इस मुल्क का जो झंडा हमारा है, उस झंडे को अपने मुख्यालय तक में भी नहीं लगाया,
50 साल मुख्यालय में नहीं लगाया, वो देश की आजादी की बात कर रहे हैं, वो देश को सिखा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को ये सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति ये सिखाएंगे, देशभक्ति ये सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। मैं कह रहा हूँ देशभक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप मुखौटा है, आप मुखौटा बन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रही बात सिवाय नफरत की बात, नफरत के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते, सिर्फ नफरत की बात, शब्दों का इस्तेमाल, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपकी झोली में सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं। अरे ये प्यार है क्या? एक बात आप समझिए, पैसा करके आप तो प्यार भी जता रहे हैं क्या? देश को आप कह रहे हैं, देश की आजादी यहाँ पर क्या रोल था? जब 5 बार नमाज पढ़ते हो देश की आजादी में यहाँ पर क्या रोल था? आप बताइए ना, आजादी में रोल था तो क्या रोल था देश की आजादी में? आरएसएस का क्या रोल था? इस्लाम कहा जाता है आपका? आरएसएस का रोल बताइए ना। आरएसएस का यही रोल था कि माफीनामा लिखा था, यही आरएसएस का रोल था अंग्रेजों से नहीं करके। मैं आपको बताइए ना, हमारे देश का झंडा अपने मुख्यालय के लिए लगाया, हम आजादी की बात चल ठीक है। अजीज साहब देखिए, आप नहीं अजीज खान साहब, ठीक है, बंसल साहब रुके। अजीज साहब, आपने देखिए, आप यहाँ अलग लाइन ले रहे हैं, आपके विधायक, आपके पूर्व सांसद कुछ अलग लाइन कह रहे हैं, तो ये गलत है ना। आप अपना अब स्टैंड क्लियर करिए भाई, समाजवादी पार्टी को वंदे मातरम में कोई ऐतराज है या नहीं है। और मुस्लिमों को देखिए, कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि हमको तो कोई ऐतराज नहीं है, कुछ मुस्लिम क्यों कह रहे हैं कि भैया ऐतराज है। और ये तो इसमें तो कहीं भी देखिए, आपको भी पता है, जो आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी जो पढ़ रहा था, कि पहले जो कुछ शब्दों पर ऐतराज था, जिसमें दुर्गा देवी आराधना इसकी बात हुई थी, जब वो नेहरू जी के काल में उनको हटा दिया गया, जब विरोध किया गया, और आज वो नहीं है। उसमें तो आज हम मातृभूमि की बात है ना, तो इस्लाम ये कहता कि आप अपनी मातृभूमि से प्यार करिए, ना अल्लाह ये कहता कि आप मातृभूमि से प्यार मत करिए। अजीज समाजवादी पार्टी क्या तो भारत माता की जय बोलते हैं समाजवादी। अब सुनिए, बंसल जी को रोकिए आप। बंसल जी, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इस देश में नौजवान बेरोजगार सड़कों पर भारत माता की जय बोलोगे? परेशान है। अरे सुनिए सर, 11 साल हो गया, 11 साल हो गया देश में, और 8 साल हो गया उत्तर प्रदेश में। लोग परेशान, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस करिए। हिंदू मुसलमान नहीं, नफरत की बात नहीं। ये तर्क नहीं समझ रहा है ना अजीज खान साहब। ये बयान आपके लोग दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मैं एक बार संजय चौधरी का रुक लेता हूँ। ठीक है, रुकिए सर, रुकिए बंसल साहब, रुकिए। चलिए संजय जी, एक सवाल है। देखिए, अब वो ठीक है कि आप पर ही उल्टा, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भाई ये बयान कौन दे रहा है? बयान दिया उन्होंने, डिबेट तो होगी उनके बयान पर, फिर आप अपने नेताओं को रोकिए ना भाई, आप विवादित बयान ना दें, मुद्दों पर घेरो सरकार को, आप बयान ही मत दीजिए। संजय चौधरी, देखिए, वंदे मातरम के 150 साल हम मानते हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, देश को बलिदान करने के लिए, देश को एक करने के लिए उसकी बड़ी भूमिका है। वो एक मंत्र की तरह है, लेकिन लगातार लोगों ने उसके विरोध करने की कोशिश की। कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में जब पहले मुस्लिम उसके अध्यक्ष हुए अधिवेशन के, तभी से इसका विरोध आया, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समिति बनी और जवाहरलाल नेहरू झुक गए। और उस झुकने का कारण ये हुआ कि न केवल वंदे मातरम खंडित हुआ, और उसके बाद देश भी खंडित हुआ। दरअसल जिस जमीन से पैदा हुए अन्न को आप खाएंगे, जिस जमीन से में बहते हुए पानी को आप पिएंगे, जिस जमीन की हवा को आप अपने अंदर लेंगे, जिस जमीन पे आप मरने के बाद गड़ जाएंगे, उस जमीन के प्रति आपका प्यार नहीं है, आप उसकी अगर जयकार नहीं कर सकते, तो मुझको लगता है कि ये किसी भी तरह से जायज नहीं कहलाया जा सकता है। और ऐसा करने वाले लोग इस्लाम को भी तौहीन करते हैं और देश के प्रति भी करते हैं। और समाजवादी पार्टी का रुख हमेशा से ऐसे लोगों के साथ रहा है। वो जवाहरलाल नेहरू की परंपरा इंडी गठबंधन से होते हुए समाजवादी पार्टी के लोग ही आज विरोध में आगे आ गए हैं। शफीकुर रहमान वर्ग को हमने देखा है कि कैसे संसद में जब वंदे मातरम होता है तो वो निकल जाते हैं। और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के लिए विरोध में कुछ भी नहीं करती है। ये देश के संविधान में जिस वंदे मातरम को हमने राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया है, उसे अगर अस्वीकार करते हैं, गाने से मना करते हैं, तो ये संविधान का अपमान करते हैं।
और देश के प्रति अपनी लेकिन बाध्य तो नहीं है ना संजय जी, वो ठीक है अपमान है, लेकिन बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसका जिक्र भी अजीज खान साहब करे। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए आप ऐसा नहीं कि आप जबरन आप गवा देंगे, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते ना राष्ट्रगीत के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो ये हुआ कि मीठा मीठा तो सब खा लेंगे। मैंने कहा ना, देश के अनाज को खाने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, देश के पानी पीने को कोई आपत्ति नहीं है, उस देश में गड़ जाने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब देश और इस्लाम की बात होगी तो आप 99% लोग मतदान करेंगे देश के विभाजन के पक्ष में। तो ये जो रवैया है इस्लाम का, इस्लाम के मानने वालों का, और जो ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट नहीं है, उनकी आस्था फर्स्ट है, तो निश्चित रूप से चलिए मैं अजीज साहब आपका रिएक्शन संजय चौधरी जी को सुना आपने, संजय चौधरी जी को सुना आपने। आ रहा हूं बंसल साहब आपके पास भी आऊंगा। देखिए एक बात आप जाने, देखिए संजय चौधरी जी के पास कुछ है ही नहीं बताने। हमने बताया ना इससे पहले, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, ये वो, जब एक बार स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात, आपसी इत्तेहाद की बात करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है। एक बार जोड़ने की बात हो रही है तो फिर तोड़ने की बात कहां से आ गई? तोड़ने की बात कहां से आ गई? एक मिनट सुनिए मेरी बात, या तोड़ने की बात कहां आ गई? और जब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी इधर-उधर की बात करके देश को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड। अरे अजीज साहब देखिए बंसल साहब चाह रहे हैं कि आप वंदे मातरम बोल दें। अजीज साहब इनको दिखा दीजिए ना अपना देश प्रेम। वंदे मातरम ये कहेंगे तो नहीं बोलूंगा, सुनिए मेरी बात, ये मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं हूं। अरे बंसल साहब देखिए आप फोर्स करके तो नहीं टहलवा सकते ना। हमें क्या कहना है वो मैं क्या चाहूं, हमें क्या कहना है। अरे अजीज खान साहब वो प्यार से कह रहे हैं कि अजीज खान साहब से मैं अनुरोध करूंगा वंदे मातरम बोल दीजिए। सर मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो, मुझे जो कहना था मैंने बोलिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आप मुझे फोर्स करिए। एक मिनट सुनिए मेरी बात। अब ये लो ये तो बंसल साहब आप अल्लाह अकबर कह देंगे क्या? बंसल साहब अल्लाह अकबर कह देंगे क्या? सुनिए कैसे कर दूंगा मैं कह रहा हूं, हाँ तो फिर इनके पास अब इनको तो ऐतराज होगा ना, इनको तो इसलिए तो ये विवाद हो रहा है। ये कौन सी बात है? वंदे मातरम समान नहीं है, ये फोर्स करेंगे तो हम बोलेंगे जिहादी नारा है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वासी हैं, जितना अधिकार इनका उतना अधिकार। अरे अजीज साहब तो ठीक है अरे बंसल साहब चलिए आप अनुरोध करके कहिए, उनसे अनुरोध करके कहिए, फोर्स करके मत कहिए कि वो वंदे मातरम बोल दी। नहीं मैं कह रहा हूँ वंदे बोल रहा हूँ, आप सब लोग मिलकर के मैं कहता हूँ मातरम बोले, या फिर ये बोला वंदे, मैं मातरम बोलूंगा, बोलो वंदे। ये देखो ये जो खेल खेल रहे हो, ये खेल मत खेलो, सुनो मेरी बात, ये खेल मत खेलिए, ये बताइए इस देश में जो समस्याएं वो कैसे खत्म होंगी? आप भी आतंकियों का चाहते हैं। अब ये हम पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सुनो बेरोजगारी अच्छा कैसे खत्म होगी? बोलिए आपके शासन में ठीक है सर, ठीक है रुकिए ना। इब्राहिम हुसैन साहब आप वंदे मातरम बोल सकते हैं, आपको भी एतराज है? अरे रुकिए अजीज साहब एक मुस्लिम बोल रहा है, इब्राहिम साहब एक बार आप वंदे मातरम बोल दीजिए, खुश हो जाएंगे जरा, लग रहा है वैसे प्यार से अनुरोध कर रहे हैं हमारे शुरू में ही बता दिया, मैंने बोलकर बता भी दिया वंदे मातरम, मैंने उसकी परिभाषा भी बता दी और उसका भाव भी बताया, और बोलने में इसमें ये तो गर्व की बात है। वंदे मातरम बोलना गर्व की बात है, देशभक्ति है, ये ईमान है, इसे क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये तो अजीज खान साहब को क्या कहेंगे जो समाजवादी पार्टी को अनुरोध भी नहीं मान रहे उनका, बंसल साहब का? नहीं बात देखिए, बात जिस तरह के माहौल की बात है, एक जबरन फोर्स डाल के बात को कराना, तो ये थोड़ा सा तहजीब के खिलाफ भी बात है। तो उसी जो अजीम साहब कह रहे हैं कि मुझसे इस तरह से ना कहा जाए, मुझसे जिस दायरे में जो तरह से मैं बोलूंगा, तो वो एक सवाल उनका अलग है, वो बात वो जाहिर की है। ठीक है बंसल साहब अगर आपको बुलाना है, ठीक है, अजीज साहब पे आप चाहते हैं कि अजीज खान साहब बोले वंदे मातरम, आप चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक देखिए प्रेशर करके तो आप नहीं बुलवा सकते ना बंसल साहब। आप कोई कार्यक्रम रखिए, अजीज साहब को इन्विटेशन दे दीजिए, अजीज खान साहब आएंगे वहां वंदे मातरम सुनाएंगे, वहां किसी कार्यक्रम में मेहमान बुलाइए उनको। आप सुनिए मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिए जरा, देखिए मुझे
भाई बंसल साहब का फोन कटा है। बंसल जी आपका फोन कट गया, मैं लौटूंगा जी। अजीत साहब देखिए, मैं फिर उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। बंसल साहब रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजीत खान साहब देखिए, सवाल ये है ना, सवाल तो आपके लोगों ने उठाया ना, ऐतराज तो आपके लोगों को है, फिर आप बीजेपी पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई ये मुद्दों से भटका रहे हैं ध्यान? देखिए सर, एक बात आप समझिए, ये इसी तरीके के मुद्दे को ढूंढते रहते हैं कि कहां पर कैसे ना इत्तेफाकी पैदा हो। ये मुद्दे के मामले की गंभीरता को देखने के बजाय इधर उधर की बातें करने में हमेशा माहिर है। अब सवाल इस बात का, ये फोर्थ देखिए, अभी हम ही से बात कर रहे थे फोर्थ शुरुआत में, जबकि मैंने ओपनिंग अपने रिमार्क में मैंने सारी बातें कही, मैंने वंदे मातरम भी कहा जी, मैंने सारी बातें कही। अब ये कह जबरदस्ती ये कहो, ये जबरदस्ती कहो, ये क्या कहना माना, ये क्या साबित करना चाह रहे? देशभक्त है, हम देशभक्त नहीं है, यही देशभक्त, इनसे बड़े देशभक्त है। आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी है, अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं, और मैं उनका नाम भी बताऊं कौन कौन हुए हैं, हमारे खानदान के लोग, हमारे दादा परदादा। तो ये हम इनको इम्तिहान देंगे? नहीं, तो यही तो बात है ना। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी को वंदे मातरम से ऐतराज है, वो कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा इसको। अब आपके अबू आजमी को ऐतराज है, एसटी हसन साहब को ऐतराज है। तो सर ये फिर ये क्यों? आप मानिए ना, वंदे मातरम तो इसलिए था कि क्रांतिकारी में जोश भरा जाए, इसलिए लिखा गया। जिन शब्दों पर ऐतराज था वो शब्द हटा दिए गए सालों पहले, तो उस पर फिर विवाद क्यों? फिर अब सर हक से, जोश से कहिए, हक से कहिए और ईमानदारी से कहिए, वंदे मातरम में दिक्कत क्या फिर? मैं वही कह रहा था कि इसको फोर्सली, किसी भी चीज को फोर्सली नहीं कराया जा सकता। यह मुल्क आजाद है, हम संविधान के मानने वाले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से चलते हैं, हम देश के गाइडलाइन से चलते हैं, हम संविधान के गाइडलाइन से चलते हैं। बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति दबाव बना करके किसी काम को नहीं करवा सकता। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन संजय साहब। क्या हो रहा है? एक दबाव में नहीं कहा जा सकता ना, कानून भी ये कहता है। कह रहे हैं, देखिए हम इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम हमारे लिए प्रेरक मंत्र है, गीत है जिसने देश को जोड़ा है। देश के क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम कहते हुए अपना बलिदान दिया है, और ये प्रेरक मंत्र संविधान में शामिल है। तो संविधान की मंशा के अनुरूप संविधान को मानने वाले देश के नागरिकों के लिए ये निश्चित रूप से प्रेरणा की चीज होनी चाहिए, और लोगों का इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो देश को जोड़ने वाली चीजें हैं, भाजपा उनका सम्मान करती है, और जो देश को कमजोर करने वाली चीज है, वो समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उसके विरोध में उतर आते हैं। वो देश के आगे बढ़ते हुए देश को जोड़ने वाले, देश को गौरव प्रदान करने वाले, देश को एक रखने वाले वो सारे सूत्र, चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे वो भारत की संस्कृति हो, चाहे वो देश को जोड़ने वाले भगवान राम हो, चाहे लोगों में आस्था पैदा करने के लिए एक समान नागरिक संहिता हो, इस चीज के पक्ष में रहते हैं। और जो देश को तोड़ा जा सकता है, जहां जहां समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक लोग उस तोड़ने वाली चीजों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये एक ही चीज है कि देश से प्यार करना और देश को कमजोर करना। मुझे लगता है कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहे हैं। और मैं इब्राहिम हुसैन साहब, देखिए आप एक मुस्लिम धर्म गुरु है। अब हम मौलाना साजिद रशीदी की बात कर रहे थे, उनको एक ऐतराज है कि भाई मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वंदे मातरम को, लेकिन आपको लग रहा है कि सर उसमें कोई शब्द ऐसा हो जो वाकई में इस्लाम के खिलाफ हो, या आपको लगता है कि ऐसा हो, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, भाई आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उसके मतलब तो समझ लीजिए, उसका अर्थ तो समझ लीजिए, और ये लिखा क्यों गया ये तो जान लीजिए। मैंने शुरू में बताया कि जो इस्लाम है वो इस्लाम बताया ही नहीं गया, उसके खिलाफ बातें बताई गई हैं। तो आप ये मत मानिए कि अभी भाई ने इसमें भारत खंडन की बात कही कि वो इस्लाम के आधार पर किया गया, तो इस्लाम के तो खिलाफ ही जो भी कुछ किया मुसलमानों ने, या मुसलमान का नाम लगा करके, शनाख्त लगा करके जो भी नुकसान पहुंचाने के काम या नफरत फैलाने के काम किए, या डिवीजन करने के काम किए, या मुल्क से नफरत करने के काम किए, सब इस्लाम के खिलाफ काम किया है। और ये लेकिन इनकी शनाख्त लगाई है मुसलमानों की, तो हम ये नहीं कह सकते वो राजनीतिक अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए इस और कुर्सियां हासिल करने के लिए। चलिए बंसल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आवाज चली गई थी। देखिए इसी को कहते हैं राजनीतिक इस्लाम और एक मजहबी इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम और एक अल्लाह का इस्लाम।
ये दोनों में अंतर यही है। जो ये जो पार्टी है, जो वास्तव में जो समाजवादी जिसको नाम रखा है वो समाजवादी पार्टी है, और ये जो है मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाना, उनके हाथ उन मुस्लिम बच्चों को बजाय कलम और कंप्यूटर पकड़ाने के ये जो है वो अपना जिहाद और पत्थर और खंजर पकड़ाना चाहती है। ये काम किया है इन्होंने अभी तक के इनके शासनकाल में, और इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम में वो पॉलिटिकल इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं लोग, और कुछ नहीं करते। चल अजीत साहब जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन में। देखिए बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं, टू द पॉइंट बात ये है कि अभी देखिए इनका कमेंट आया, इनकी बातों में तलखी देख रहे हैं आप, किस तरह ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे जोड़ रहे हैं यार, एक बार ये जोड़ नहीं रहे, ये समाज को तोड़ने वाले लोग जाते जाते वंदे मातरम किसी भी समाज को ऐसे ही तोड़ेंगे, और ऐसे अरे मौलाना साहब वंदे मातरम बोल रहे यार। अजीत साहब वो वंदे मातरम बुलवा रहे हैं आपसे आदमी की तरफ से नहीं बोल रहे सर, ये वंदे मातरम बुलवा रहे, कह रहे हैं कि अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो जाते जाते बोल दीजिए। जाते जाते एक बार बोल दो वंदे मातरम, वंदे मातरम एक बार बोल दो, कोई बात नहीं, अपने आप बोल दो। चलिए बंसल साहब, वंदे मातरम अजीज खान साहब नहीं बोल रहे हैं, आप कोशिश करते रहिए, लेकिन क्योंकि जबरन आप बुलवा नहीं सकते किसी से। ये आपके सुधी दर्शक बिल्कुल समझ गए कि अवाम में नंगे हैं, बोलते कुछ और करते कुछ। चलिए मैं माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन वंदे मातरम का अगर आप अर्थ समझेंगे, ये संस्कृत में लिखा है गीत, लेकिन इसका अर्थ समझेंगे सिर्फ मातृभूमि को नमन करना है, उसकी व्याख्या करना है, जो जोश बढ़ता है, जो क्रांतिकारी में जोश पर है, लेकिन उस पर भी विवाद हो रहा है। ये बड़े सवाल है। नमस्ते।